तो आपने एक आईएनडी मनी के पॉडकास्ट पे बताया था जो 2 महीने पहले रिलीज हुआ था, एंड मैं देख रहा था कि आपने हाँ उसमें जी। बताया था कि आपका नेटवर्थ इज ₹10 crores एंड आपका बेसिकली जो asset allocation है is 60% into Indian equities, 30% is into foreign global equities and 10% is into fixed income. अभी जो एक व्यूअर है, जो इन्वेस्टर है, ये वीडियो देख रहा है, उसके हिसाब से आपका क्या रिकमेंडेशन होगा कि आइडियल एसेट एलोकेशन स्प्लिट कितना होना चाहिए बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन इक्विटीज, एंड वो कैसे इसका फायदा उठा सकता है? हाँ जी। तो इसमें मैं थोड़ा-सा मैं फाइनेंस थ्योरी में जाता हूँ, राइट? क्योंकि मैं थोड़ा फाइनेंस थ्योरी का भक्त भी, थोड़ा-सा पढ़ाई भी की थी फाइनेंस कॉलेज में। सो बिफोर आई कम टू दिस डेटा, आई विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ थ्योरी। 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हैरी मार्कोविट्ज नाम के एक शख्स ने एक पेपर लिखी। इसके लिए उनको 1990 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुई। मैंने एलएसई में ये पेपर 1995 में पढ़ी थी, लेकिन मेरा फाइनेंस का दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, तो 2005 में मेरे को पूरा पेपर समझ आया, हैरी मार्कोविट्ज का पेपर समझ आया। तो हैरी मार्कोविट्ज जी ने क्या बोला, राइट? He basically said 3 things and I'll use this data. This is real data जो आप इस चार्ट पे देख रहे हो. This is real data for the last 20 years. S&P 500 और निफ्टी 50 दोनों को मैंने सेम करेंसी में डाल दिया, रुपीज में डाल दिया है, राइट? तो मानिए निफ्टी 50 का 14% रिटर्न है, S&P का 13% रिटर्न है। अगर आप 50-50 निवेश करो, राइट, 50-50 निवेश करो, एवरेज इंसान क्या सोचेगा? एवरेज इंसान सोचेगा अगर 13 पे 50% पे 13% आ रही है और 50 पे 14 आ रही है, तो मेरे को तो आज एवरेज मिल जाएगा 13.5। हैरी मार्कोविट्ज जी का पहला कहना था कि ऐसा नहीं होगा, आपको 13.5 नहीं मिलेगा, आपको हायर ऑफ द टू मार्केट्स मिलेगा, राइट? इन दिस केस 14.5 मिलेगा, राइट? व्हाई इज दैट? बिकॉज यू आर डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस टू एसेट्स विथ लो कोरिलेशन। इंडिया और अमेरिका के मार्केट्स का कोरिलेशन इज द लोएस्ट अमंगस्ट बिग मार्केट्स इन द वर्ल्ड, राइट? पेयर वाइज कोरिलेशन, इंडिया एंड यूएसए कुशल इज द लोएस्ट पेयर वाइज कोरिलेशन। किसी दो बड़े मार्केट में इतना लो कोरिलेशन नहीं है, राइट? तो ये बहुत यूजफुल चीज है, राइट? उनकी पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, हमारी अलग है, उनकी फाइनेंशियल सिस्टम अलग है, हमारी अलग है, उनकी लेबर मार्केट बिल्कुल अलग है हमारे से, उनके देश के पंगे भी अलग हैं, हमारे देश के पंगे भी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो फायदा क्या हुआ? मार्कोविट्ज ने बोला 50-50 कर दो, इंडिया अमेरिका, you'll get the higher return of the two markets, not the mathematical average. ठीक है? Second thing he said was, if you do this 50-50 business across India America, not only will you get the higher return, you'll get the lower volatility. वॉलेटिलिटी यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिविएशन से मेजर कर रहे हैं, बट आप कोई भी वॉलेटिलिटी का मेजर ले सकते हो, ड्रॉ डाउन ले सकते हो, वेरिएंस ले सकते हो। दोनों मार्केट में से लोअर वेरिएंस मिली है। देखिए, रिटर्न हायर वाली मिली है, रिटर्न मिली है निफ्टी की, वॉलेटिलिटी मिली है S&P की, राइट? तो इसका नतीजा क्या हुआ? आपकी रिस्क बढ़ गई कंपेयर टू अ डूड हु ओनली इन्वेस्ट इन इंडिया, कंपेयर टू अ डूड हु ओनली इन्वेस्ट इन इंडिया। मेरे केस में मेरा 50-50 एलोकेशन है, आधा मेरा इंडिया मार्केट में है, आधा मेरा यूएस मार्केट में। फायदा इसका हुआ कि मेरी रिस्क रिटर्न थोड़ी सी बढ़ गई, मेरी रिस्क घट गई, ड्रामेटिकली घट गई, रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क मेरा बढ़ गया, ठीक है? तो रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क बढ़ गया, तो इसको नाम दिया हैरी मार्कोविट्ज ने, इसको उसने नाम दिया द फ्री लंच इन फाइनेंस। फ्री लंच मतलब आपकी रिस्क नहीं बढ़ी, लेकिन आपकी रिटर्न में जंप आ गई, ठीक है? और तीसरी चीज उन्होंने बोली, मेरे ख्याल से सबसे माइंड ब्लोइंग चीज जो मार्कोविट्ज ने सिखाई हम लोगों को, ही सेड दैट देखिए, आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है कि अगले 10 सालों में इंडिया ज्यादा देगी या अमेरिका ज्यादा देगी। आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 50-50 करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जैसे आई शोड यू 20 ईयर पीरियड, लास्ट 10 ईयर्स, अगर आप ये वाला चार्ट देखें, इंडिया एंड यूएसए आर द टू बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। दीज रिटर्न्स आर डॉलर रिटर्न्स फोक्स, ये सारे रिटर्न डॉलर्स में है। लेकिन अगर देखिए लास्ट 10 साल का जो पीरियड है, 10 ईयर वाला कॉलम देखिए, यूएसए हैज डिलीवर्ड 13.6, India has delivered 10. So there will be some 10-year periods America will make a bit more money than us. Some 10-year periods we'll make a bit more money than them. We don't have to predict अगले 10 साल में कौन रेस जीतेगा। हमको इतना ही करना है कि 50-50 एलोकेट करना है, रीबैलेंस करते रहना है, और हमको हायर ऑफ द टू मार्केट्स मिल जाएगा रिटर्न, लोअर रिस्क मिल जाएगी, रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क हमारी ऊपर छलांग मार देगी। एंड इफ वी एसेट एलोकेट लाइक दैट, रात को नींद भी चैन की नींद सोएंगे और कमाई बराबर चलती रहेगी। बिकॉज इफ यू लुक बैक एट द लास्ट 30 years, इट्स वेरी रेयर दैट दोनों इंडिया और अमेरिका की फ्यूज उड़ गए। इट्स हैपेंड ट्वाइस। कोविड के दौरान दोनों मार्केट गिरे थे एक साथ, और ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में दोनों मार्केट गिरे थे। उसके अलावा अगर आप देखें, इंडिया एंड अमेरिका वेरी रेयरली हैव अंडर परफॉर्म्ड टुगेदर, राइट? तो अगर आप ये वाला टेबल देखें, ऊपर वाले टेबल में मैंने दिखाया है अगस्त सितंबर 2018 में जो IL/FS यस बैंक वाला क्राइसिस हुआ था,
जाहिर है उस दौरान निफ्टी की पिटाई हुई थी, बट S&P 500 वाज ऑल राइट. सिमिलरली डीमोनेटाइजेशन के दौरान निफ्टी की पिटाई हुई थी, बट S&P वाज ऑल राइट. बट रिवर्स इज ऑल्सो हैपेंड. जैसे जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ 2022 में, S&P की पिटाई हुई, बट निफ्टी वाज होल्डिंग अप. सिमिलरली जब पहला ट्रेड वॉर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला ट्रेड वॉर था चाइना के साथ, उसने पंगा लिया, S&P पिटी बट निफ्टी वाज ऑल राइट. सो अगर आप दोनों मार्केट में आधा आधा कर दो, 50-50, right? Now stepping back and just looking at it from a safety perspective, मेरा हमेशा लोगों को सुझाव रहता है कि before you invest in equities, make sure आप जिंदगी का आइडियली 2 साल का खर्चा आप लिक्विड फंड्स में या फिक्स डिपॉजिट में लगा दीजिए. दैट्स योर रेनी डे मनी, राइट? फॉर यंगस्टर्स मे बी 1 year विल डू, बट फॉर स्लाइटली ओल्डर पीपल लाइक मी विद मैच्योर फैमिलीज 2 साल करना मेरे ख्याल से एडवाइजेबल है. एक बार आपने वो रेनी डे मनी सेट असाइड कर दिया, मे बी आउट ऑफ 100 रुपीज यू नीड 20 रुपीज टू बी सेट असाइड फॉर रेनी डे. उसका आप FD या लिक्विड फंड कर लीजिए. बाकी 80 रुपए आप आधा आधा USA इंडिया कर दीजिए. ओके, फेयर. तो आप बोल रहे हो कि फिर इंडिया इक्विटी एंड US इक्विटी में इक्वली एसेट एलोकेशन होना चाहिए इन द इक्विटी सेगमेंट. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.